हेलो एवरीवन, दिस इज पेपर ऑफ रियल एनालिसिस, टाइम 3 आवर, मैक्सिमम 70 मिनट्स। ओके, 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, जब हमें 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपल्सरी होता है। ये क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स में। ओके, एंड फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट आता है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 7 मार्क्स के हैं। एंड ये देखो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जिसमें 2 अटेम्प्ट करने थे, एक क्वेश्चन इसी सेक्शन में आ गया है। सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में हमारे भी 4 क्वेश्चन हैं, जैसे देखो 1 2 3 4, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 4 जिसमें से हमें एरिया बी ए डी जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। मींस A1 क्वेश्चन फॉर ईच 7 मार्क्स में 70 मार्क्स ये है टोटल 14 5 सा 70 पूरे 70 मार्क्स के करेंगे। इसकी सॉल्यूशन मैं बताऊंगी इस वीडियो में। देखो ये बुक है रियल एनालिसिस की, इसमें सारे सॉल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जांपल्स आए हैं, साइज के 1% तो भी नहीं आए। आप देख लेना बुक। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है? शो दैट यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट सेट, दैट इज देयर थ्योरम। अब इफ A and B आर फाइनाइट सेट, देन A यूनियन B इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, दैट इज यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज फाइनाइट सेट। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रूफ लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा, एंड लास्ट में बता दिया कि A यूनियन B जो हमारा फाइनाइट है। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? इफ f of x is equal to x square, x belongs to 1 to 4, इसकी पार्टीशन में दी हुई है 1 2 3 4 इज द पार्टीशन ऑफ 1 to 4, देन कंप्यूट, हमें लोअर सम एंड अपर सम निकालना है। ये इस तरीके से, ये हमारा जो चैप्टर 3 है जिसमें है पेज नंबर 3.9 में ये एग्जांपल फर्स्ट, इसमें दिया 1/x स्क्वायर, बट हमें 1/ओनली x है, इसी तरीके होगा। पहले हमें फंक्शन लिखना है, क्या हमें फंक्शन देगा जो हमें फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्टीशन करनी है, पार्टीशन शुरू करनी है, इसके बराबर लेंथ सबकी 1 होगी। फिर इसी तरीके से पहले हमें स्मॉल r स्मॉल m1 कैपिटल M1 स्मॉल m2 कैपिटल M2 स्मॉल m3 कैपिटल M3 निकालना है। फिर लोअर सम में पता है समेशन ऑफ mr del r इक्वल टू m1 del 1 प्लस m2 del 2, इन सब में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन बी बार। ओके, और ये देखो सी क्वेश्चन, बाय यूजिंग टुलानी इंटीग्रल प्रूफ दैट इंटीग्रल्स yield infinity tan inverse ax minus tan inverse dx by x dx pi by 2 log a by b हम प्रूव करना। ओके, ये क्वेश्चन देखो कहां पर है? चैप्टर 4 में, चैप्टर 4.5 ओके, ये है क्वेश्चन सी एज इट इज एग्जांपल ये भी। ओके, ये ग्रुप करना है, i इसको लेट करना है, फिर ये ग्रुप करना है, फिर में 0 पे आ रहा है, ये कहता है तो क्या पता ये है। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉरी पार्ट का कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रल्स विद इंफिनिटी रूट x e की पावर -x क्यूब dx। ये है, अब ये फोर्थ यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से, ये फर्स्ट यूनिट से, ये सेकंड यूनिट से, थर्ड फोर्थ से, तो तीनों हमारा चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 ये देखो ये भी एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल सॉल्व, ये इसका सॉल्यूशन इस वाले लेट के इक्वल टू ये सॉल्यूशन है 5/2। ओके, अब हम यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 1 है हमारा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट में क्या कह रहा है? प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा ये है, पेज नंबर 2.8 मतलब चैप्टर 2 से है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल। ये इसकी प्रूफ हमने ये लेट किया, ये सॉल्व हो गया, इतना सा है। ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, देन प्रूफ दैट द सेट a minus b is equal to x minus y, x belongs to a, y belongs to b is also bounded and supremum of a minus b is equal to supremum of a minus infimum of b. See this question from exercise 1.1 topology of real number, page number 1.21। देखो ये 10th क्वेश्चन है, if a and b are two नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड a minus b is equal to a minus b। इस क्वेश्चन में हमें xy दे रखा है, इसमें हमें ए भी दे रखा हुआ है। ठीक है, और प्रूफ हमें यही करना है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इंफीमम ऑफ बी। देखो 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही मैंने कर रखा है, फर्स्ट पार्ट का ही चाहिए था तो फर्स्ट पार्ट ही है। ओके, अब सेक्शन फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे आते, कह रहा है प्रूफ दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, अब इसको देखो कहाँ पर क्वेश्चन है। देखो ये रहा, चैप्टर 1 में ही टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर 1.11, ये रहा कंप्लीटनेस ऑफ एक्सियोम। हमें ये वाली थ्योरम प्रूफ करनी, पहले भी आ चुकी थी, 2016 में भी आई है, 2018 2026 2023। ठीक है, इस बार भी 2026 में भी आई। ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन में ये कहना, प्रूफ दैट द एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड बिलो हैज अ रियल नंबर ऑफ एज इट्स इंफिमम। ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर लाई इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। देखो ये रहा, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। ये भी चैप्टर 1 में है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, पेज नंबर 1.13 मतलब 13। ओके, दिस इज द प्रूफ। आप यहाँ तक भी करोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, सेक्शन सेकंड से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे 4 पार्ट है, हमें पता है। जिसमें से पहला क्या कह रहा है? प्रूफ दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर 3 से आएगा, क्योंकि चैप्टर 1 एंड 2 जो हमारा फर्स्ट यूनिट में आ जाता है, सेकंड यूनिट में हमारा चैप्टर 3 एंड ओनली चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन हैं। ये 5 भी चैप्टर 3 से ही हैं। देखते चैप्टर ये कोई क्वेश्चन कहाँ पर है। देखो ये रहा क्वेश्चन 3.30 मतलब 30 पेज नंबर पे चैप्टर 3 में रियल एनालिसिस के। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रीमान इंटीग्रेबल। ये रहा इसका प्रूफ। ये क्वेश्चन देगा एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, फिर ये हमारी इसकी प्रूफ आ गई।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट क्या कह रहा है, यूजिंग डेफिनेशन इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर 2x dx। ओके, ये देखो ये रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में, इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर 2x dx। तो वो सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या ई की पावर 2x है तो हम x का क्या हो जाएगा 2x होगा, उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं एग्जाम्पल 8 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, इफ आ फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a to b and fx is the primitive of f on close interval a b then so that integral a to b f dx is equal to f b minus f a। ये हमारा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखो ये रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये इसका प्रूफ है। ओके, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 sin x upon 1 plus x square dx बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी एग्जांपल है। देखो ये रहा एग्जांपल 4 है, चैप्टर 3 से ही है, 64 पेज नंबर पे है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब सेक्शन 3 पे आते हैं, जो हमारा यूनिट 3 से होगा, जो हमारा चैप्टर 3, 4 एंड 5 है। देखो ये एग्जांपल, एग्जामिन द कन्वर्जन ऑफ 0 to 1 x पावर n माइनस log x dx। क्वेश्चन भी हमारा ये बोला बस ये कि यहाँ पर हमारा पावर 2 दे रखा है, इसमें 1 दिया हुआ है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बी, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ लिमिट a to b sin x स्क्वायर dx। ये देखो ये रहा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन 7 है चैप्टर 5 से है, ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल फर्स्ट है, ये देखो है ना, वही क्वेश्चन है, एग्जांपल फर्स्ट है, चैप्टर 5 से है, 5.5 पेज नंबर 5 पे, इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। ये इसकी सॉल्यूशन है, ये यहाँ तक वैल्यू आ गई, ये इसके बराबर प्रूफ होगा। अब ये एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल नहीं आया, थर्ड एग्जांपल आया, ये ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल आया। ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से, सेक्शन 4 है, और ये हमारी लास्ट यूनिट 4 यूनिट से, जिसमें हमारा चैप्टर 6, 7, 8 आता है, तो ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर 6 से है। ये देखो एग्जांपल सेकंड, ये है क्वेश्चन, हाँ सॉल्यूशन सिंपल है, इजी है, चैप्टर 6, 7 तो बहुत इजी है, आगे की कंपेरेबिलिटी। और जिसका बी पार्ट है, ये हमारा चैप्टर 7 से है, बीटा गामा से। ये देखो ये रहा एग्जांपल 7, ये कहाँ पर है, पेज नंबर 7.9, बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर से है। ये रहा, कुछ नहीं करना है। अब बच्चे लास्ट 2 क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर 8 से है, ये 8.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारा सेकंड पार्ट, पेज नंबर 8.223 डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल चैप्टर से है। ये सेकंड पार्ट बी पार्ट, देखते हैं कहाँ से है। ये देखो ये बी पार्ट है, एग्जांपल 3 है, ये पेज नंबर 8.45 डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जांपल में से ही आते हैं। आप एग्जांपल भी करके जाओ तो आप मतलब समझो पेपर पूरा करके आओगे। 2 या 3 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में से आते हैं। ये हमारे चैप्टर जो हैं, ये 8 चैप्टर है, जिसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर वो फर्स्ट यूनिट में आती है, जो थर्ड पूरा चैप्टर वो सेकंड यूनिट में आती है, चैप्टर 4 एंड 5 थर्ड यूनिट में आती है, और जो चैप्टर 6, 7, 8 वो 4 यूनिट में आती है। अगर आप इनमें से इसका ओनली 1 कर लो, इसमें से हाफ कर लो रिमान इंटीग्रल, एंड चैप्टर 4 एंड 5 में से आप 5 कर लो, तो 5 में तो कुछ ही क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 7 एग्जांपल है, 12 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। 5 कर लो तो ज़्यादा बेटर, थोड़ा इंटीग्रल करने में दिक्कत है, बट ये हो जाएगा, इजीली कर पाओगे। मैंने भी पेपर में चैप्टर 5 करके गई थी, चैप्टर 5 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसमें से आप क्या कर लो, छोटे क्वेश्चन के लिए आगे कैसे लास्ट क्वेश्चन फ्रूलानी जो इंटीग्रल है, और कुछ मतलब थोड़ा बेसिक जान लो इस चैप्टर के बारे में। रिमान का तो पीछे पूरा ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थ्योरी है तो आप पीछे के मोस्ट कर लो ज़्यादातर, कि नेमिंग वाले थ्योरम्स जैकोबियंस के तो पूरे ही हो जाएंगे इजी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका एग्जांपल ही ओनली कर पाए, उसके बाद भी पेपर में तो वही आते हैं और कर भी पाते हैं। चैप्टर बीटा गामा में से भी आप एग्जांपल ओनली रिवीजन कर लो, कर पाओगे, ये भी इजी है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल तो मैंने करा ही नहीं था, तो इसके तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया। इसके लास्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे लगा भी था, क्योंकि मैंने बताया कि आप हाफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके जाओ तो आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओ, रिवाइज करके जाओ पहले, तो आप बाद में अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। और चैप्टर 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आया था, इससे 4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन से आते, 4 से आते। रिमान से तो मोस्ट आएंगे, क्योंकि ये हमारा एक पूरा यूनिट है। इन दोनों से हमारा तो शॉर्ट में भी आया था, शॉर्ट में इसका एक आया था, जो हमारा फुलानी वाला लास्ट एक जो था, लास्ट एक्सरसाइज से था। और इसमें से जो रिमान एज अ फंक्शन पैरामीटर से हमारे 2 बड़े जो क्वेश्चन थे, वो हमारे एग्जांपल 2 और 3 थे, 1 और 3। जैकोबियंस में से भी एग्जांपल में से आया, बीटा गामा फंक्शन में भी एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द कहने का मतलब ये कि आप एग्जांपल करके अच्छे से जाओ, एग्जांपल से भी आप पास हो सकते हो। पास होना है तो अगर अच्छे नंबर चाहिए तब भी एग्जांपल करके जाओ, तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जांपल में से अगर आपने एग्जांपल कर लिया है तो आपको तो क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज के हो जाएंगे। थोड़ा रियल एनालिसिस मुझे लगता था डिफिकल्ट है, बट इतना नहीं है। मैंने 4 दिन में ये पढ़े हैं, पूरे 8 चैप्टर अच्छे से करके आई हूँ पेपर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।